1986 में बनी एक छोटी सी मलयालम फिल्म। न कोई बड़ा स्टूडियो, न करोड़ों का बजट, सिर्फ कुछ लोगों का भरोसा, कुछ कलाकारों का जुनून और आम लोगों के पैसों से बना एक सपना। अम्मा अरियान एक ऐसी फिल्म जो कभी लगभग दुनिया से गायब हो चुकी थी। उसकी रीलें टूट गईं, असली नेगेटिव खो गया, बस धुंधली यादें बची। लेकिन कुछ कहानियां मरती नहीं। सालों की मेहनत और रेस्टोरेशन के बाद आज वही फिल्म कैन क्लासिक्स तक पहुंच चुकी है। क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये उन टूटे हुए सपनों की आवाज है जो कभी सड़कों पर क्रांति बनकर उतरे थे। ये उन युवाओं की कहानी है जो दुनिया बदलना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे खुद टूटते चले गए। और सबसे बढ़कर ये एक मां के इंतजार की कहानी है। रात की हवा में नमी थी, वायनाड के पहाड़ धुंध में डूबे हुए थे, जंगल के भीतर कहीं दूर किसी पक्षी की आवाज सुनाई दे रही थी। सड़क लगभग सुनसान थी, बारिश अभी अभी रुकी थी और भीगी हुई मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी। एक पुरानी जीप धीरे धीरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। जीप की खिड़की से बाहर देखते हुए पुरुष न कहीं खोया हुआ था। उसकी आंखों में दिल्ली का सपना था और दिल में अपनी मां की छवि। सुबह जब वह घर से निकला था, उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसने जाते जाते कहा था, जल्दी खत लिखना। पुरुष ने हल्का सा मुस्कुराया था। हर हफ्ते लिखूंगा अम्मा। मां कुछ पल उसे देखती रही, जैसे हर मां जानती है कि बेटों के सफर कभी सिर्फ स्पर नहीं होते। जीप अचानक झटके से रुक गई। आगे पुलिस थी, कुछ लोग सड़क किनारे जमा थे। ड्राइवर धीरे से बोला, लगता है कोई मर गया। पुरुष ने भी नीचे उतर आया। बारिश के बाद की ठंडी हवा अचानक भारी लगने लगी। सड़क किनारे एक पेड़ था और पेड़ की शाखा से एक युवक की लाश लटक रही थी। चेहरा सूझा हुआ, आंखें आधी खुली, भीगे हुए पैर हवा में स्थिर। पुरुष ने उस चेहरे को देखता रह गया। दिल के भीतर जैसे कोई पुरानी याद करवट लेने लगी। मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहां, उसे याद नहीं आ रहा था। पुलिस वाले रस्सी काट रहे थे। आसपास खड़े लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। कुछ ऐसे खड़े थे जैसे मौत अब इस दुनिया की सबसे आम चीज बन चुकी हो। लेकिन पुरुष ने के भीतर कुछ टूट गया था। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। दिल्ली जाने का उत्साह खत्म हो चुका था। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वह दिल्ली नहीं जाएगा। उसकी प्रेमिका ने हैरानी से पूछा, एक अनजान आदमी के लिए तुम सब छोड़ दोगे? पुरुष न चुप रहा। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे क्या खींच रहा है। शायद कुछ मौतें इंसान को अपने पीछे बुलाती हैं, और अब वह उसी बुलावे के पीछे चल पड़ा था। उसने अपने पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। पत्रकार, छात्र नेता, संगीतकार, मजदूर यूनियन के लोग। हर किसी से वह वही सवाल पूछता, क्या तुम इसे जानते हो? ज्यादातर लोग सिर हिला देते। फिर एक बूढ़े कॉमरेड ने तस्वीर को गौर से देखा, बीड़ी सुलगाई और धीरे से बोला, ये हरी जैसा लगता है। हरी तबला बजाता था। पुरुष ने पहली बार उस मृत चेहरे के लिए एक नाम सुन रहा था, हरी। नाम सुनते ही जैसे उस लाश को एक पहचान मिल गई। लेकिन सवाल और बढ़ गए। हरी कौन था? एक कलाकार, एक क्रांतिकारी, या सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान? फिर उसे सत्यजीत मिला। लंबे बाल, थकी हुई आंखें, हाथ में पुराना गिटार। जब उसने तस्वीर देखी, उसकी उंगलियां कांप गईं। कुछ पल तक वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये हरी है। कमरे में लंबी चुप्पी फैल गई। सत्यजीत ने धीरे से कहा, वो तबला ऐसे बजाता था जैसे अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल रहा हो। उस रात पुरुष न पहली बार हरी की कहानी सुनता रहा। लेकिन अजीब बात यह थी, हर इंसान के पास हरी की अलग कहानी थी। किसी के लिए वो शांत लड़का था, किसी के लिए जिद्दी क्रांतिकारी, किसी के लिए शराब और संगीत में डूबा कलाकार, और किसी के लिए बस एक अकेला इंसान। ऐसा लग रहा था जैसे हरी एक नहीं, कई लोग था। सत्यजीत ने कहा, हमें उसकी मां को बताना होगा। और यहीं से उनका लंबा सफर शुरू हुआ। वायनाड, कोझिकोड, बेपोर, त्रिशूर, वाइपिन और आखिर में कोच्चि। लेकिन ये सिर्फ रास्तों का सफर नहीं था, ये उस दौर के टूटे हुए सपनों का सफर था। जहां जहां वे जाते, कोई न कोई हरी को पहचान लेता। एक बूढ़ी औरत बोली,
वो बहुत कम बोलता था, एक मजदूर बोला, लेकिन जब बोलता था आग निकलती थी। एक कॉलेज दोस्त हंस पड़ा, उसे लड़कियों से बात करने में भी डर लगता था। और एक यूनियन लीडर गुस्से से बोला, पुलिस ने उसे तोड़ दिया। हर आवाज के साथ हरी की तस्वीर बदलती जाती, जैसे कोई इंसान नहीं, पूरा दौर उनके सामने खड़ा हो। सफर के दौरान पुरुषन ने केरल का दूसरा चेहरा देखा। सड़कों पर प्रदर्शन थे, मजदूरों के जुलूस थे, फैक्ट्रियों के बाहर भूखे लोग खड़े थे। कहीं छात्र फीस बढ़ने के खिलाफ नारे लगा रहे थे, कहीं पुलिस लाठियां चला रही थी, कहीं मजदूर अपने टूटे शरीर दिखाकर कह रहे थे, हमें सिर्फ इंसान की तरह जीना था। एक जगह उन्हें कृप्पुस्वामी मिला, उसके दोनों पैर नहीं थे। वह मजदूर आंदोलन में घायल हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। उसने पुरुषन से कहा, शरीर टूट जाए तो आदमी बच जाता है, लेकिन उम्मीद टूट जाए तो कुछ नहीं बचता। उस रात पुरुषन देर तक सो नहीं पाया। उसे लगने लगा था कि हरी की मौत सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, उसके साथ एक पूरी पीढ़ी टूट रही थी। धीरे धीरे हरी का अतीत खुलता गया। पुलिस की यातनाएं, नाकाम आंदोलन, टूटते सपने, बिखरते दोस्त और गहरा अकेलापन। संगीत ही उसका आखिरी सहारा बचा था। सत्यजीत ने एक रात कहा, कई बार वो तबला बजाते बजाते रो पड़ता था। कहता था, इंसान बाहर से नहीं, अंदर से मरता है। समुद्र किनारे बैठा पुरुष न लहरों को देखता रहा। उसे लग रहा था हरी सिर्फ खुद नहीं मरा, उसके साथ उम्मीद भी मर गई। जब वे आखिरकार कोच्चि पहुंचे, शाम हो चुकी थी। बारिश लगातार हो रही थी। चर्च के बाहर सब लोग चुप खड़े थे। हरी की मां अंदर थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे जाकर कहे, आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सत्यजीत लगातार सिगरेट पी रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे। तभी चर्च का दरवाजा खुला। धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे। फिर हरी की मां दिखाई दी, सफेद साड़ी, थकी हुई आंखें और चेहरा जैसे पहले से सब जानता हो। वह धीरे धीरे उनके पास आई। सब चुप थे। सत्यजीत आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही मां ने पूछा, आत्महत्या थी, है ना? वक्त जैसे वहीं रुक गया। किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच सिर्फ इतना नहीं था कि हरी मर गया। सच ये था कि उसे धीरे धीरे इस दुनिया ने मार दिया था। टूटी हुई राजनीति ने, नाकाम आंदोलनों ने, पुलिस की क्रूरता ने, अकेलेपन ने और उस समाज ने जो अपने सबसे संवेदनशील लोगों को सबसे पहले तोड़ देता है। हरी की मां रोने लगी, धीरे धीरे, बिना आवाज के। पुरुषने की आंखें भी भर आईं। उसे अचानक अपनी मां याद आई, वो दरवाजे पर खड़ी मां जो कह रही थी, जल्दी खत लिखना। और शायद यही वजह है कि अम्मा आर्यन आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं लगती। ये हमें याद दिलाती है कि हर आंदोलन के पीछे कुछ अधूरे सपने होते हैं, हर क्रांति के पीछे कुछ टूटे हुए लोग, और हर बेटे के पीछे एक मां इंतजार करती हुई खड़ी होती है। पुरुषन की यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन उसके सवाल नहीं। क्या सचमुच हरी अकेला मरा था, या उसके साथ पूरा एक दौर खत्म हो गया था? बारिश अब भी गिर रही थी। चर्च की सीढ़ियों पर खड़ी हरी की मां धीरे धीरे आंसू पोंछ रही थी, और कहीं दूर पुरुषने को अपनी मां की आवाज सुनाई दे रही थी, जल्दी खत लिखना। शायद दुनिया बदलने की सबसे बड़ी लड़ाई हमेशा इंसान के भीतर चलती है। और कुछ कहानियां फिल्म खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक हमारा पीछा करती रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही अनसुनी फिल्मों, दर्द भरी कहानियों और सिनेमा के छुपे हुए इतिहास से जुड़ी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। क्या हरी सिर्फ एक इंसान था, या एक पूरी पीढ़ी की टूटी हुई उम्मीद? मिलते हैं अगली कहानी में, एक और सफर, एक और सच के साथ।